हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय पहला पादपों में पोषण। पादपों में पोषण कैसे होता है। इससे पहले हम पढ़ेंगे पोषक क्या होते हैं। भोजन के घटक जो हम छठी क्लास में पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब भोजन के घटक हैं। अब पोषण की विधि क्या होती है, पोषण होता क्या है। जो सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, ये पोषण कहलाता है। अब पोषण की भी अलग अलग विधियाँ हैं। स्वपोषण क्या होगा, यह वह विधि है जिसमें अपना भोजन खुद बना लेते हैं जीव, खुद संश्लेषित करते हैं। विषम पोषण क्या होगा, जिसमें जीव क्या है, पौधों द्वारा जो संश्लेषित भोजन है उसको ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं, तो ये होता है विषम पोषण, दूसरों से भोजन प्राप्त करना। अब पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, पौधे सूर्य से प्रकाश लेंगे, CO2 गैस लेंगे, भूमि से खनिज लवण और पानी लेंगे और फिर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे इसमें देख रहे होगे आप, सौर ऊर्जा लेकर के, CO2 गैस लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधे के कुछ भाग होते हैं जो भाग लेते हैं, जैसे पत्ती में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से CO2 गैस प्रवेश करती है, वाष्प के रूप में पानी और O2 गैस जिनसे बाहर निकलता है, इनको हम रंध्र कहते हैं। ये पत्ती की काट का चित्र है, ये छोटा सा बिल्कुल छिद्र है बीच में, इसमें से CO2 गैस आती और ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है। एक इनमें ऐसा हरा वर्णक होता है पत्तियों में, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी सहायता से भोजन बनाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियाँ हरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी उनके अंदर होती रहती है। और पौधे के केवल पत्ते ही नहीं, दूसरे भाग जैसे तना है, हरी शाखाएं हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे कुछ मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां शूल रूपी, सल्क रूपी हो जाती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, लेकिन उनके जो पौधों के हरे जो तने होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे ये सभी मरुस्थलीय पौधे हैं, इनमें पत्तियां नहीं हैं, लेकिन इनके तने ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। शैवाल होते हैं, आपने देखा होगा गिली दीवारों पर, तालाब में काई जमा जाती है, उसको शैवाल बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और भोजन खुद बनाते हैं। शैवाल भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब जो पौधे भोजन बनाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसको संचित कर लेते हैं। जो भी पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करेंगे और भोजन बनाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन से एक यौगिक होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किसमें होता है, जैसे मैंने बताया, अन्य घटकों के संश्लेषण में, भोजन के संश्लेषण में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार प्रोटीन। अब प्रोटीन तो क्या है, प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। इसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो पौधों को फिर नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन वे कैसे प्राप्त करते हैं। हमें पता है वायु में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन विद्यमान है, लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसका उपयोग सीधे ही नहीं कर सकते। तो पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलेगी, मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में ये पौधों के द्वारा सोख लिए जाते हैं। इससे पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है। और भी अनेक प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे फलीदार पौधे हैं, मटर है, मूंग है, चना है, इनकी जड़ों में एक राइजोबियम जीवाणु होता है। वो भी क्या करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देता है। ये जो गांठें आप दिखाई देख रहे हो, इनके अंदर वो राइजोबियम जीवाणु होता है। इसके अतिरिक्त किसान भी खेत में प्रचुर मात्रा में यूरिया उर्वरक डालते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन बहुत अधिक होती है, वहाँ से भी पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ हैं, जैसे जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता, तो उनको अपना भोजन कहाँ से मिलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे। तो वे क्या करते हैं, आइए इस चीज़ का हम पता करते हैं। वे क्या करेंगे, वे विषमपोषी प्रणाली द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विषमपोषी मतलब दूसरे पौधों से अपना भोजन ले लेते हैं। जैसे कि अमरबेल एक पौधा है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता,
तो ये क्या करता है, दूसरे वृक्षों पर या बेलों पर रस्सीनुमा लिपटी होती है, वो अमर बेल होती है, उनके ऊपर लिपटा रहता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये धागे जैसी रचना है, रस्सीनुमा रचना है, ये सब अमर बेल के उदाहरण हैं। ये जहाँ जिस पौधे पर रहते हैं वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं, खुद तो अपना भोजन बना नहीं सकते, तो जहाँ कहाँ से लेंगे भोजन, जिस पर ये आरोहित या जिसके ऊपर ये रहते हैं वहाँ से अपना भोजन प्राप्त। परपोषी क्या होते हैं, जैसे अमर बेल है वो दूसरे पौधे के ऊपर रहता है, तो उस पौधे को हम क्या बोलेंगे, परपोषी, क्योंकि वो अमर बेल का पोषण कर रहा है। परजीवी क्या होगा, जो दूसरे जीवों के ऊपर रहता है और वहीं से अपना भोजन पोषक लेता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, परजीवी, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। कुछ ऐसे ही और दूसरे पौधे हैं जो कीट पक्षी कहलाते हैं। कीट पक्षी मतलब ये वायुमंडल में उपस्थित कीटों को, मक्खियों को, इनको खाते हैं। जैसे ये है घटप्राणी, पीचर पादप, ये क्या करता है, मक्खियों को, कीटों को पकड़ लेता है। ये फ्लाई ट्रैप भी मक्खियों को पकड़ लेती है और उसको अपना भोजन बनाती है। कुछ मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी मतलब जो विघटित जैविक पदार्थों पर या मरे हुए जीवों के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कवक है, फंजाई है, छत्रक या मशरूम है, ये सब मृतजीवी में आते हैं। मृतजीवी या कवक या फंजाई ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। आइए, ये कवक का फोटो है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कवक क्या करता है, गले हुए, मरे हुए या गले सड़े जैविक पदार्थों पर ही रहता है, वहाँ पर एक पाचक रस छोड़ता है और उसे विलेय में बदल देता है और फिर उस विलेन का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करता है। ये कवक है, गली सड़ी चीज़ों पर उगता है। कवक ज़्यादातर नम और उष्ण जलवायु में ही अधिक उगते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में नम जलवायु भी होती है और गर्मी भी होती है, जो कवक के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ उस टाइम पे कवक बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कवक हमारे लिए हानिकारक भी हैं, जैसे अचार को, चमड़े के सामान को, कपड़ों आदि को, बहुत सारी चीज़ों को ये खराब भी करते हैं। कवक से हमें फ़ायदा भी होता है, जैसे मशरूम है वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है सहजीवी संबंध। मतलब इसका क्या मतलब होता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं जीव और एक दूसरे से अपना भोजन भी और अपना आवास भी, अपने पोषक भी बांटते रहते हैं। जैसे मशरूम है, ये मृत जीवों पर या पौधों के नीचे पैदा होगा, ये पौधों को पोषक पदार्थ देगा और पौधों से पोषक पदार्थ ले बीगा। ऐसे ही लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल ये दोनों साथ साथ रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ पोषक पदार्थ और अपना आवास बांटते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी भी कहते हैं। अब एक बात सोचने वाली है कि पौधे लगातार पोषक लेते रहते हैं, तो मिट्टी में पोषकों की पूर्ति कैसे होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मृदा में पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए उसमें खाद और उर्वरक मिलाने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप से भी मिट्टी में खाद मिलती रहती है। खाद मतलब पौधों का अवशेष, जानवरों के अवशेष, वो खाद का ही रूप होते हैं जिससे मिट्टी को पोषक पदार्थ मिलते रहते हैं। तो इस पाठ में हमने पादपों के पोषण के बारे में पढ़ा और कुछ परजीवी और मृतजीवी के बारे में भी ध्यानपूर्वक पढ़ा।